कल्पना कीजिए कि आपने 50 सालों तक एक दुकान किराए पर ली है, किराया चुकाया, अपना बिजनेस बढ़िया चलाया और असली मालिक की मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या अचानक क्या दावा कर सकते हैं कि आप संपत्ति के मालिक हैं क्योंकि आप वहां इतने लंबे समय से रह रहे हैं? क्या आप बेदखली से बचने के लिए नए मालिक के मालिकाना हक को चुनौती दे सकते हैं? क्या कोई किराएदार एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है? ये है हम लोग का पार्ट 1। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं जिसमें भारत में मकान मालिक और किराएदारों के विवादों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। इस केस का नाम है ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल। यह एक ऐसी कानूनी लड़ाई है जो 2 दशकों से अधिक समय तक चली, जिसमें 3 अदालतों ने बिल्कुल गलत फैसला सुनाया और अंततः यह प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में समाप्त हुई। आइए इस केस के तथ्यों को, इसके नाटकीय अदालती सफर और इन गांव के उन 5 सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं को समझते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पार्ट 1, कहानी सुना, फैक्ट ऑफ द केस। 50 साल पुराना किराएदार का रिश्ता। हमारी कहानी 1953 से शुरू होती है। 1953 रामजी दास नाम के एक व्यक्ति ने अपनी एक दुकान किशन लाल नाम के किराएदार को किराने के बिजनेस के लिए किराए पर दी थी। लगभग आधी सदी तक सब शांतिपूर्ण चलता रहा, बिजनेस भी बढ़िया चलता रहा। यानी कि 1999 में कहानी में मोड़ आता है। रामजी दास ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही वसीयत यानी कि विल बनाई और यह दुकान अपनी बहू ज्योति शर्मा के नाम पर कर दी। अगस्त 1999 में रामजी दास की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जनवरी 2000 में किराएदार किशन लाल के बेटों ने किराया देना पूरी तरह बंद कर दिया। जब ज्योति शर्मा ने दुकान खाली कराने के लिए एविक्शन फाइल करा, यानी कि एविक्शन का मुकदमा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का मिठाई का बिजनेस बढ़ाना था, तो किराएदारों ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दुकान खाली करने से मना कर दिया और 3 पॉइंट्स पूरे। इतने लंबे समय तक रहने के कारण एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा के माध्यम से असली मालिक बन चुके हैं। दूसरा, ज्योति शर्मा के नाम की गई वसीयत फर्जी है। तीसरा, रामजी दास कभी उस संपत्ति के असली मालिक थे ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि यह संपत्ति रामजी दास के चाचा सुवलाल की थी। पार्ट 2, निचली अदालतों का गलत फैसला। आप सोच रहे होंगे कि 50 साल तक लगातार किराया देना का रिकॉर्ड इस केस को बहुत ही आसान बना देता है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनाता है, बट कोर्ट ने कुछ और कहा। ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों ने किराएदार के पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि वही है जैसे लग रहा है कि 50 साल तक रहा है तो एडवर्स पोजीशन के तहत उसका हुआ। निचली अदालतों ने वसीयत पर सिर्फ इसलिए शक किया क्योंकि रामजी दास ने अपनी पत्नी के लिए वसीयत में कुछ नहीं छोड़ा था। उनका यह भी कहना था कि नए मकान मालिक यानी कि ज्योति शर्मा को औपचारिक रूप से स्वीकार यानी कि अटर्नमेंट नहीं किया जा सकता। ज्योति शर्मा लगातार 3 अदालतों में हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कानून को बारीकी से विश्लेषण किया। पार्ट 3, सुप्रीम कोर्ट की मास्टर क्लास, कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के तीनों फैसलों को पलट दिया और उन्होंने केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित और विकृत यानी कि परवर्स बताया। यहाँ अदालत द्वारा तय किया गया सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत दिए गए हैं। लॉ पॉइंट नंबर 1, किराएदार एस्टोपल का सिद्धांत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116, किराएदार ने दावा किया कि रामजी दास असली मालिक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 116 का इस्तेमाल करते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। यह कानून यानी कि टेनेंट एस्टोपल बनाता है, जिसका मतलब है कि एक बार किराएदार हमेशा किराएदार। यही है मतलब, क्योंकि किराएदार 1953 से रामजी दास के साथ रेंट एग्रीमेंट के जरिए प्रॉपर्टी में आए थे और उन्हें लगभग 50 सालों तक किराया दिया, इसलिए वे कानूनी तौर पर मकान मालिक के मालिकाना हक पर सवाल उठाने का वर्जित है। आप किराएदार का फायदा उठाकर बाद में मालिक के टाइटल को चुनौती नहीं दे सकते। लॉ पॉइंट नंबर 2, किराएदारों पर एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता। किराएदार का दावा था कि लंबे समय से कब्जा होने के कारण वे मालिक बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि भारत में किराएदार का कब्जा परमिसिव पोजीशन यानी कि मालिक की अनुमति से कब्जा होता है। चूंकि किराएदार मालिक की अनुमति से कानूनी रूप से दाखिल हुए थे, इसलिए उनका कब्जा कभी भी प्रतिकूल यानी कि एडवर्स या शत्रुतापूर्ण हॉस्टाइल नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी दशक क्यों ना बीत जाए। लीगल पॉइंट नंबर 3, बेदखली का मुकदमा टाइटल शूट नहीं है। निचली अदालतों ने मकान मालिक से मालिकाना हक का बहुत सख्त सबूत मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुधारते हुए कहा कि बेदखली यानी कि एविक्शन के मुकदमे में आपको परफेक्ट टाइटल साबित करने की वैसी जरूरत नहीं होती जैसे किसी जटिल प्रॉपर्टी विवाद यानी कि टाइटल सूट में होती है। इसके अलावा असली मालिक का टाइटल 1953 की एक रिलिंक्विशमेंट डीड से पहले ही साबित हो चुका था, जिसने उन्हें दुकान किराए पर देने का अधिकार दिया था। लीगल पॉइंट नंबर 4, प्रोबेटेड विल। प्रोबेटेड विल की कानूनी मान्यता निचली अदालतों ने वसीयत पर शक किया क्योंकि इसमें रामजी दास की पत्नी के लिए कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत अपनी निजी राय के आधार पर वसीयत को खारिज नहीं कर सकती कि यह अप्राकृतिक लग रही है, खासकर तब जब असली कानूनी वारिसों ने इसे कभी चुनौती ही नहीं दी हो। अपील के दौरान ज्योति शर्मा ने वसीयत का प्रोबेट ऑर्डर हासिल कर लिया था,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार वसीयत प्रोबेट हो जाने के बाद उसे जो कानूनी मान्यता मिलती है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। लीगल पॉइंट नंबर 5, रजिस्टर्ड नोटिस के जरिए अटॉर्नमेंट। किराएदारों ने दावा किया कि उन्होंने ज्योति शर्मा को कभी अपना नया मकान मालिक नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ज्योति शर्मा ने मालिकाना हक जताते हुए एक रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भेजा था। कानून के तहत सही पते पर रजिस्टर्ड नोटिस भेजना कानूनी रूप से डिलीवरी माना जाता है या मान लिया जाता है। लीगल पॉइंट नंबर 6, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। मकान मालकिन अपनी मिठाई की दुकान का विस्तार करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह एक वास्तविक या बोनाफाइड जरूरत थी। जजों ने स्पष्ट किया कि अदालतों को मकान मालिकों के बिजनेस एडवाइजर के रूप में काम नहीं करना चाहिए कि वे अपना बिजनेस कैसे लगाएं। पार्ट 4, अंतिम फैसला और एंगेजमेंट। तो अंत में फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति शर्मा के पक्ष में बेदखली का आदेश दिया। हालांकि अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों को दुकान खाली करने के लिए 6 महीने का मोहलत दी, क्योंकि वे 1953 से उस दुकान में थे, लेकिन यह एक बहुत सख्त शर्त के साथ था। किराएदारों को 2 सप्ताह के भीतर एक अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी और 1 महीने के भीतर पूरे 25 साल का बकाया किराया जनवरी 2000 से अब तक चुकाना होगा। अगर वे इसमें विफल रहे तो उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। यह फैसला प्रॉपर्टी के असली मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है और किराएदारों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी या एक सख्त कानूनी मिसाल कायम करता है। किसी प्रॉपर्टी पर लंबे समय तक कब्जा करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके मालिक बन जाएंगे। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है 25 साल तक किराया न देने के बावजूद किराएदारों को 6 महीने की मोहलत देना सही था? ऐसे लैंडमार्क केसों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्रॉपर्टी किराएदारों से जुड़े लोगों को साथ शेयर करें।